आप जाइए अपने अपने घर और उन्हें भेजिए जिनके पास जवाब है। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो 1 घंटे के बाद हम रायपुर थाने में सारे मिलेंगे। मार दिया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लड़ता क्या हो गया? लड़ता ये जिंदा लग रही है। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला पीआरडी जवान की मौत से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। मैं बताऊंगा कि वो पूरा मामला क्या है। दरअसल पुलिस को सूचना मिलती है कि रायपुर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप में एक युवक जिसका नाम सुनील रतूड़ी है, पेट्रोल भरवाने के बाद उसका भुगतान नहीं कर रहा है। इसके बाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, युवक से पूछताछ करती है और कहती है कि आप जो है इसका भुगतान कर दीजिए। ऐसे में युवक हंगामा करता है और फिर पुलिस उसको अपने साथ थाने लेकर आती है। पुलिस ने उसका जब एल्कोमीटर से शराब चेक की तो उसमें शराब मिली है। इसके बाद युवक का चालान कर दिया गया और परिजनों से कहा गया था कि आप इसको घर लेकर चले जाएं, क्योंकि ये हंगामा कर रहा था। तो ऐसे में युवक ने फिर हंगामा थाने में भी शुरू कर दिया, तो पुलिस ने उसको हवालात में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बदहवास स्थिति में मिलता है। वो हवालात के गेट से लटका हुआ था। पुलिस आनन फानन में उसे कोरोनेशन अस्पताल लेकर जाती है, जहां चिकित्सक उसे मृत घोषित कर देते हैं। एक घटना सामने आते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आईजी, एसएसपी सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अब इस मामले में विभागीय जांच और मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए गए हैं। आज सबका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। इसमें मौत का कारण स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बॉडी जब हमने देखी तो इन्होंने तो कहा फंदा लगाया तो गले पे निशान होना चाहिए था। गले पे कोई निशान नहीं है, पहली बात। सर यहाँ पे सूजा हुआ है माथा, दूसरी बात। तीसरी बात, शौक सुख सब निकले हुए हैं। पता नहीं कैसा मेडिकल, अगर इनके मेडिकल जांच हुई थी तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अरे मेडिकल जांच के लिए आई थी बॉडी, तो मेडिकल रिपोर्ट है कहाँ? वो भी हमें दिखाई नहीं गई। मेडिकल रिपोर्ट बननी कहाँ से थी? जब हम मेडिकल रिपोर्ट लेने गए अंदर कि अगर मेडिकल के लिए आए तो मेडिकल रिपोर्ट, ये तब उन्होंने हमें बताया कि सर मेडिकल रिपोर्ट तो तब बनती अगर बॉडी में कुछ जान होती। बॉडी तो पहले से ही डेड आई थी। लेकिन हमें पुलिस वालों ने क्या बोला कि हम तो मेडिकल के लिए लाए थे और यही हॉस्पिटल में उनकी डेड हो। शुरुआत में मैं दवाई ले रहा था अपना किसी और अस्पताल से, तो इतने में बीओ साहब का फोन आया कि विकास भवन पहुंचो और वहाँ रायपुर थाने में जाओ और वहाँ हमारे रतूड़ी सर हैं और उनको बिठा रखा है कि ड्रिंक के मामले में, और ये 2500 रुपये ले जाओ, उनका चालान होगा कि। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे थाना रायपुर गया तो वहाँ बाहर सिपाही मिले। मैंने कहा हमारे यहाँ अधिकारी हैं रतूड़ी सर, यहाँ बिठा रखा होगा। कहने लगे उनको अभी उनको मेडिकल के लिए ले गए। और तब फिर मैं वहाँ से सीधा यहाँ आया, आके यहाँ पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, मेरी जो रात्रि ड्यूटी है वो 8 बजे शुरू होती है, शाम 8 बजे से कल मॉर्निंग 8 बजे तक। लेकिन जब मैंने देखा गया है कि ये जो व्यक्ति है ये 6:45 मतलब शाम को 6:45 पर लाया गया था यहाँ पर, जबकि जो डॉक्टर दीपक गहतोड़ी हमारे सीनियर बॉस है, तो बॉस ने ही देखा था, तो ये मृत अवस्था में लाया गया था। मृत अवस्था में? हाँ जी, ब्रॉड डेड थे, क्योंकि ब्रॉड डेड का जो हमारे पर रिकॉर्ड होता है उसी का देख के आपको बता रहा हूँ। घटना के बाद से परिजनों की ओर से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मार्च को थाना रायपुर में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी
किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि उनके थाने में रहने से कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में फौरन तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इस घटना से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।